चौंकाने वाला खुलासा। मुंबई में म्याऊ के नाम से मशहूर मिथाइलिन डाइऑक्सी ड्रग्स नागदा में बिक रहा है। ड्रग माफिया कालू डागा के पकड़ाने के बाद फैजल और उसके दो साथियों ने शुरू किया था गोरखधंधा। राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों से बाइक से लाकर महंगे दामों में बेचते थे ड्रग्स। मुंबई जैसे महानगरों में म्याऊ के नाम से मशहूर मिथाइलिन डाइऑक्सी ड्रग्स नागदा में बिक रहा है। शहर में ये ड्रग्स छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचा जाता है। अब तक इंजेक्शन के माध्यम से उपयोग किया जाने वाले ड्रग्स की बिक्री शहर में होती थी, मगर अब इसे सूंघने वाले ड्रग्स की लत में युवाओं को झोंका जा रहा है। मुंबई की ड्रग्स पार्टियों में इसी ड्रग का उपयोग किया जाता है। ये खुलासा मंडी पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ड्रग माफिया फैजल ने कबूल किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार शनिवार देर रात क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर फैजल को गिरफ्तार कर उससे ड्रग्स बरामद किया था। फैजल ने अपने साथ इस गोरख धंधे में लिप्त दो साथियों के नाम भी कबूले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी भी शुरू कर दी है। मामला संगीन होने से पुलिस किसी के भी नाम ओपन करने से बच रही है, मगर फैजल को पकड़ाने से ये तो तय हो गया है कि नागदा में ड्रग्स का सप्लाई धड़ल्ले से हो रहा है। कालू के पकड़ाने के बाद नई गैंग ने शुरू किया था धंधा। करीब एक साल पहले बिरला ग्राम बीसीआई कॉलोनी के खंडहर में नशा करते कराते युवाओं का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार भी किया था। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने क्षेत्र में ड्रग्स की बड़े पैमाने पर सप्लाई करने वाले कालू डागा को भी कुछ समय बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कालू के पकड़ाने से लग रहा था कि नशे के सौदागरों की चैन टूट गई होगी, मगर नागदा के युवाओं को ड्रग्स के भंवर जाल में उलझाने के लिए इस नौजवान युवा फैजल ने अपनी एक नई गैंग खड़ी कर ली। फैजल कितने समय से ये धंधा कर रहा था? क्या वह नागदा के अलावा बाहर भी ड्रग सप्लाई करता था? गैंग में उस सहित दो सदस्य ही थे या और भी हैं? ऐसे सवाल अभी भी नशे की गुत्थी को उलझाए हुए हैं। प्रतापगढ़ देवली से बाइक से लाते थे ड्रग्स। माफियाओं ने पुलिस को बताया कि वह राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों से ड्रग्स लेकर आते थे। राजस्थान के प्रतापगढ़ देवली जैसे इलाकों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस को शक नहीं हो इसलिए ये बाइक का उपयोग करते थे। उसमें जावरा के भी कुछ लोग के नाम सामने आ रहे हैं। 15 से 20 ग्राम ड्रग्स लाया जाता था। इसे पुड़ियाओं में विभाजित कर 1000 से 1500 रुपए में बेचा जाता था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन श्री सत्येंद्र शुक्ला साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में आज नागदा के रेलवे ब्रिज जो है बाईपास पर, वहाँ से एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास से 20 ग्राम MD मेडाफिन बोलते हैं, उसकी कीमत करीब 50 से 60 हज़ार रुपये है, उसे जब्त की और उसके विरुद्ध 8/22 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत इससे पूछताछ की जा रही है कि ये माल लोकल में कहाँ देता था और कहाँ से लेके आता है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही। कल इसको न्यायालय पेश किया जाएगा। आलोट से लापता युवक नागदा में रेलवे ट्रैक के समीप बेहोश मिला। आरक्षक संदीप ने जनसेवा में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार का खर्च भी वहन किया। दोनों ने रात्रि लगभग 10 बजे रेलवे ट्रैक के समीप खोजने का प्रयास किया। संदीप ने मोहित से फोन पर चर्चा की, लेकिन वह लोकेशन नहीं बता पा रहा था। संदीप और अंकित पैदल रेलवे ट्रैक के समीप सर्च करते रहे और वह किरण टॉकीज के पीछे रेलवे ट्रैक के समीप बेहोशी की हालत में मिला, जिसके सिर में चोटें थी। मोहित को प्राथमिक उपचार की बहुत जरूरत थी। संदीप तुरंत सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जनसेवा हॉस्पिटल रेफर किया गया। जनसेवा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए 4000 रुपए का खर्च भी संदीप ने वहन किया। सूचना मिलने पर मोहित के परिजन रात्रि में ही जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचे। कल रात्रि में एक आलोट का युवक आपको रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ मिला था, क्या है पूरा मामला सर? ये आलोट थाने से मेरे पास फ़ोन आया था। उनका फ़ोन आया था कि एक लड़का है गुम हो गया, मोहित प्रजापति नाम है उसका, और आलोट से वो पता नहीं कहाँ गया है। उसकी लोकेशन उन्होंने बताई थी कि नागदा में देखा गया है। मैंने और मेरे मित्र अंकित शर्मा ने बहुत ढूंढा। अमलावदिया रोड से हम स्टेशन तक गए पैदल पटरी के पास, तो उसका फ़ोन चालू था, उससे मेरी बात होती रही, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा था। वो बोल रहा था मुझे कुछ सूंघा दिया गया है जिससे मुझे कुछ होश नहीं है। फिर वो मुझे स्टेशन से थोड़ा दूर पटरी के पास मिला, उसे वहाँ से उठाकर फिर हम जनसेवा गए, उसे एडमिट किया। फिर मैंने आलोट थाने पर सूचना दी और उसके परिजनों को सूचना दी। उसके परिजन आए और उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। इंदौर में
में भाजपा की जीत पर रविवार की शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण के जो चुनाव संपन्न हुए, आज उसकी मतगणना हुई और इस मतगणना के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत का सेहरा आज बंधने का काम हुआ है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की जन हितैषी नीतियों की जीत है। मध्य प्रदेश में जो एक सुरक्षा का वातावरण बना है उसकी जीत है। माताएं बहनें जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं उनकी जीत है। अपने मामा के प्रति भांजियों का जो असीम विश्वास है मध्य प्रदेश के स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव में उसकी जीत है। और मध्य प्रदेश को लगातार विकास की ओर ले जाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है ये उसकी जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की सबके साथ सबका विश्वास सबका प्रयास के साथ उन्होंने भारत को जिस ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक विश्व पटल पर पहुंचाने का काम किया है, आज उसकी जीत का परिणाम है कि सर्वप्रथम तो मैं निश्चित तौर पर हमारे नागदा नगर के लिए गौरव की बात है कि इंदौर महानगर के प्रभारी के रूप में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब हमारे नागदा के निवासी होते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हुए इंदौर महानगर के चुनाव के प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में इंदौर में जो शानदार जीत अर्जित की, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जिस अथक मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया और भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जनता ने किया उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है और यदि नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी सरकार रहेगी तो निश्चित तौर विकास की गति और तेज़ी से बढ़ेगी। और निश्चित तौर पर जनता ने इस बात को समझा और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं ऐसा ही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा बना रहेगा। मैं डॉक्टर साहब को पुनः, क्योंकि कुशल संगठन के रूप में डॉक्टर साहब की पहचान है, यह जहाँ जाते हैं पूर्ण रूप से संगठन के प्रति समर्पित है कि हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर साहब का हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वागत अभिनंदन किया है। इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि हमारे लोकप्रिय नेता सम्मानित डॉक्टर साहब जहाँ भी जाते हैं संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए विजय सुनिश्चित रूप से इनके साथ चलती है। पूर्व में हमने देखा कि सुहासरा विधानसभा में आप गए और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। अब इंदौर जो चुनौती का काम था वहाँ पर इतने समन्वय बिठाना, लोगों को बीच में बातचीत करना और आज उसका परिणाम है कि 85 पार्षदों के टिकट में 60 पर भाजपा आगे है और उसके बाद महापौर भी ऐतिहासिक मतों से आज आगे चल रहे हैं। लगभग जीत हो गई है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माननीय डॉक्टर साहब को, माननीय तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब जो हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे नेता हैं, मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जब जहाँ अपने एक ही भाव से काम किया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत का परिणाम हमको दिख की ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय डॉक्टर साहब को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के सभी नागदा के जो हम कार्यकर्ता हैं, हम सबके लिए दोहरी खुशी का अवसर है। पहली खुशी तो ये कि इंदौर सहित
लगभग पूरे मध्य प्रदेश में आज केसरिया परचम आपको देखने के लिए मिल रहा है। और दोहरा कारण ये है कि इंदौर जो कि महानगर है, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इंदौर और भोपाल ये तय करते हैं कि आज हमारे नागदा नगर के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि हमारे मित्र और इंदौर के प्रभारी डॉक्टर साहब आज जहाँ पे गए थे, उन्होंने चुनाव की रणनीति से इंदौर जैसे महानगर में भाजपा का पंचम लहराया। और जैसे कि पूर्व वक्ता बता रहे थे कि सुहासरा भी जब ये प्रभारी बने थे, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री करा है। हम सभी डॉक्टर साहब को कार्य पद्धति से जो इनके सकाक संगठन के प्रति निर्णय होते हैं, उनसे हम सहमत हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पंचम लहराया है। आने वाले दिनों में भी हम डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाते हैं कि हमने भी आपके मार्गदर्शनों में आपकी नीतियों को निर्धारण करते हुए यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का पंचम लहराएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत खुशी का दिन है कि इंदौर जो महानगर निगम है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। पुष्यमित्र भार्गव जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और नागदा के हम सबके नेता, संगठन के शिल्पकार आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब जो इंदौर के प्रभारी थे, वास्तव में आपका एक ही लक्ष्य रहता है कि जहाँ जाएंगे वहाँ कमल खिलाएंगे। इस अवसर में डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि संगठन का विस्तार जो आपके माध्यम से, कार्यकर्ता का जो भाव आपके माध्यम से बनता है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।